नमस्कार, मेरा नाम राहुल सौमित्र है। 12 पूर्ण कुंभ और 24 कुंभ बीत जाने के बाद 144 वर्षों के पश्चात प्रयागराज की इस पतित पावनी धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं और अभी तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। यानी भारत की सभ्यता, संस्कृति और धर्म को पूरा देश ही नहीं विश्व जान रहा है, सनातन को पूरा विश्व जान रहा है। लेकिन इसी महाकुंभ नगर परिक्षेत्र में एक सेक्टर 17 है, शांति शिविर है और यहाँ पर बड़े प्रसिद्ध कथावाचक जिन्हें पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व सुनता है, वो भगवान श्री कृष्ण की कथा को कहते हैं और उनको लोग बड़े चाव से सुनते हैं। परिचय के मोहताज है नहीं, देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका और आपके व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। लेकिन महाराज जी, आपके इतने फॉलोअर हैं, लाखों फॉलोअर हैं, आप अपने भक्तों के बीच कल बैठे हुए थे। मैं सुन रहा था कि आप बहुत बेचैन हैं। संत जहाँ पूरा विश्व उमड़ा हुआ है यहाँ पे आ रहा है, लेकिन एक प्रसिद्ध कथावाचक श्री कृष्ण की कथा को कहने वाले वो बेचैन क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ। बेचैनी का एकमात्र कारण है हमारे धर्म के ऊपर हो रहे देसी विदेशी आघात। आने वाली पीढ़ी पे जो संकट हम देख पा रहे हैं वो हमारे सनातनी अपने ही बच्चों पे आने वाले संकट को नहीं देख पा रहे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम सब सनातनियों को सोच समझ के इस पे कदम बढ़ाना चाहिए। और एक बात है, जो भविष्य को नहीं देखता है ना, जैसे हम लोग चल रहे हैं और हमें नीचे नहीं देखना है और आगे गड्ढा है, तो क्या होगा हमारे साथ? समझदार उसी को कहते हैं कि आगे भी देखो, गड्ढा तो नहीं है, गिरना नहीं है, और गिरना नहीं है, बिल्कुल भी गिरना नहीं है। तो इसके लिए आगे देखो, सावधानी के साथ चलो, जिससे हम और हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सके। तो वो जो खतरा हमको दिख रहा है, वो खतरा अगर परिवार नहीं देखेंगे, समाज नहीं देखेगा, तो खतरे में पड़ जाएंगे। और उसी की वजह से बेचैनी, उसी की वजह से टेंशन है। तो ये बेचैनी आपकी सनातन बोर्ड की गठन से दूर होगी? नहीं, सनातन बोर्ड गठन हो गया तो फिर तो चकाचक ही हो जाएगा। अच्छा, वो चकाचक हो जाएगा। आपके हमारी परंपराएं बचेंगी, हमारे संस्कार बच्चों तक जाएंगे, घरों तक जाएंगे। जो आज घर टूट रहे हैं, बिलक रहे हैं, जो आजकल व्यक्ति सेल्फिश होते चले जा रहे हैं, रिश्तों में जो खटास आ गई है, अपनापन खत्म होता चला जा रहा है, ये भी तो खतरा ही है ना। ये खतरा अभी हम समझ नहीं रहे, क्योंकि हमें अब अपना परिवार नहीं लगता, अपना मोबाइल लगता है। अपने वो लोग लगते हैं जिनका जेंडर ही नहीं पता हमको, मालूम है, लगे यूं करने लगे, जेंडर पता ही नहीं है कि हम किसके साथ लगे हुए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये खतरा है, परिवारों पे खतरा। और हमारे यहाँ की संयुक्त फैमिलियां ही सबसे बड़ी संपत्ति है और वो चीजें धीरे धीरे टूट रही है। मॉडर्न एजुकेशन जैसी पाश्चात्य कंट्रियों में थी, वही संस्कार यहाँ आ गया, वही कल्चर यहाँ आ गया। पहले लोग कहते थे कि भारत में संयुक्त परिवार 50-50, 100-100 लोग रहते हैं, और विदेशों में हमारा एक यही रहते थे, और वही कंडीशन अब यहाँ होती चली। महाराज जी, सनातन बोर्ड से इसका क्या लेना देना है? सनातन बोर्ड के गठन से आप परिवार, संयुक्त परिवार की हम एक गुरुकुलम की तैयारी करेंगे प्रत्येक मंदिर से। और जब गुरुकुलम की तैयारी करेंगे प्रत्येक मंदिर से, तो गुरुकुलम में मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन, आध्यात्मिक एजुकेशन, रामायण की एजुकेशन, गीता की एजुकेशन हम देंगे, जिसका फलस्वरूप ये होगा कि लोग जानेंगे कि भगवान श्री राम ने अपने परिवार के लिए कितना कुछ त्याग किया। मित्रता का मतलब क्या है, पति का मतलब क्या है, भाई का मतलब क्या है, राजा का मतलब क्या है। राजा का मतलब है 5 साल कुर्सी पे बैठना नहीं है, पुत्रवत पालन करना। अपनी प्रजा का पालन कैसे करें? पुत्र के लिए, जैसे पुत्र का पालन करते वैसे प्रजा, ये सिखाएगी रामायण। और गुरुकुलम से पढ़ के जो बच्चे जाएंगे और वो जब नेता बनेंगे, तो 5 साल वो पिता बन के प्रजा का पालन करेंगे, ना कि एमएलए एमपी बन के सिर्फ अपने परिवार का पालन करें। तो अभी के राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने भगवान श्री राम का एक उदाहरण दिया है जी। और निर्वहन जैसा हो रहा है वो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, तो हमसे क्यों कहलवाना चाहते हो? क्योंकि आप धर्म संसद कर रहे हैं, 3 धर्म संसद आपने सफल की है जी, वो सफलता पूर्वक रही है, और 4थी धर्म संसद आप इसी महाकुंभ नगर परिक्षेत्र में करने जा रहे हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि सनातन को सुरक्षित करना, परिवारों को सुरक्षित करना,
और जिन मंदिरों में करप्शन हो रहा है, मंदिर माने सरकार जो करप्शन कर रही है, मंदिर की जगहों को सरकारें कर रही है करप्शन। ऑब्वियसली आप चेक करिए, इंटरनेट पे डालिए और उनका बायोडाटा मंगवाइए, आईटी का थोड़ा डालिए, थोड़ा आपको पता चल जाएगा। मंदिर की जगहों को हड़प रही हैं सरकारें और मंदिर की जगहों को दूसरे धर्म के लोगों को बेच रही हैं। कर्नाटक में 180 करोड़ रुपए मंदिर के 180 करोड़ रुपए एक ही समुदाय को दिए गए। ठीक है। 80 करोड़ रुपए दूसरे समुदाय को दिए गए और सनातनियों को कोई चक्कर नहीं है। जिनका धन है उनके लिए कोई सेवा नहीं है। ये क्या है? ये करप्शन नहीं है? ये हिंदुओं के साथ धोखा नहीं है? ये फरेब नहीं है? और ये फरेब कर कौन रहा है? आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ? ना आप कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूँ, वो सरकारें कर रही हैं जिनके अंडर मंदिर हैं। और आप कब तक अपना शोषण कराते रहेंगे? इसलिए हो रहा है शोषण क्योंकि आप पत्रकार बन के खुश हैं, हम कथाकार बन के खुश हैं। भाड़ में जाए धर्म, भाड़ में जाए दुनिया, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं। नहीं, हम तो चाहते हैं देवकी नंदन जी सोच रहे हैं, महाराज जी सोच रहे हैं, पूरी दुनिया सुने उसको, पूरी दुनिया के सामने जाए। तो आपकी लड़ाई सरकारों से है, यानी आप ये चाहते हैं कि जो मठ मंदिर है वो सरकार के नियंत्रण से बाहर है, जैसे मस्जिद और चर्च है, सब ये है ना, ऑलरेडी है। और ये एक और बात बताएं, जब 1954 में ये वक्फ बोर्ड बना था, उस समय विपक्ष में जितने भी लोग थे उन्होंने कहा था कि सबके लिए कानून बराबर लाइए। ठीक है, बराबर कानून लाइए। जब आप वक्फ बोर्ड बना रहे हैं तो हिंदुओं के लिए भी कुछ बनाइए। तो 2 बार उस समय उन मंत्री ने कहा था, उस समय के मंत्री ने 2 बार ये कहा था कि हम सबके लिए लाएंगे, हम सबके लिए लाएंगे, लेकिन आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया और आज तक शोषण हो रहा है मंदिरों का। तो अब दिक्कत क्या है? महाकुंभ नगर में कल ही आपने इस बात का ऐलान किया, मैं वहां मौजूद था, आपने कहा है कि इस महाकुंभ के 2 यजमान हैं। कहा कि नहीं कहा आपने? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया आपने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया। तो समस्या कहाँ आ रही है सारे संतों को? नहीं, कोई समस्या अब नहीं आ रही है। अब तो ये आशा आ रही है। अब तो आशा का दीपक जला है कि हमें 2 मुख्य यजमान ऐसे मिले जो भारी भरकम है। और भारी भरकम है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी हैं और राष्ट्र के मुखिया इस समय मोदी जी हैं, और दोनों ही सनातन में विश्वास करने वाले हैं, बिलीव करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि जब यजमान पक्का और मजबूत हो तो आचार्य की इच्छाएं पूरी होती हैं। और यहाँ जितने भी आचार्यगण आए हुए हैं इस समय, धर्माचार्य, शंकराचार्य, अखाड़े के आचार्य और जो सनातनी, उन सब की एक ही इच्छा है, नहीं 2 हो गई अब तो दक्षिणा, और 2 दक्षिणा यह है, सनातन बोर्ड का निर्माण हो और वक्फ बोर्ड समाप्त हो। तो जेपीसी में तो है, और क्या चाहते हैं आप? इसमें क्या चाहिए? अरे अभी अब वो है ना, अभी समाप्त तो नहीं हुआ ना, हम तो चाहते समाप्त हो जाए। तो संविधान के आधार पर देश चलेगा? कैसे चलेगा? संविधान, आपके दोनों यजमान हैं, आप तो कह रहे हैं। जी, हम तो चाह रहे हैं। अरे अजय, एक बात बताइए, वो कह रहे हैं बद्रीनाथ हमारा है, वो कह रहे हैं ये गंगा जी का तट हमारा है, वो कह रहे हैं गंगा हमारी है। कल वो कह देंगे कि जिन्ना जब गए थे यहाँ से तो ये कह के गए थे, वो तो कहे कि कुंभ भी हमारा है जमीन। अरे वही तो रो रहे हैं। ये ऐसा करप्शन चाहिए भारत को, भारत की सरकार को, भारत के संविधान को? आप बताइए हमें। या तो भारत की सरकार, भारत का संविधान इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि जो वक्फ बोर्ड कहेगा वही मान्य है, तो फिर हम बोलना बंद कर देंगे, चुप रहेंगे। जो संविधान कहेगा वो हम कहेंगे। पर जिसने कह दिया कि कुंभ नगरी हमारी, जिसने कह दिया बद्रीनाथ हमारे, तो एक दिन ये कहेंगे वो लोग कि जिन्ना जब गए थे यहाँ से पाकिस्तान, वो कह के गए थे पूरा भारत हमारा है। तो ये पूरा भारत जो है वक्फ बोर्ड का हो गया। अब बताओ क्या करोगे? छोड़ दें भारत? छोड़ दें? अरे क्यों छोड़ेंगे अपना देश? क्यों नहीं छोड़ेंगे भैया, जब संविधान में अधिकार है उनको। वो तो जिसको अपना कह देंगे वो उन्हीं का है। छोड़ोगे कैसे? नहीं, आप करोगे क्या? आप कर क्या सकते हो? आप तो बेचारे हो, आप तो चारा बनो। हिंदू तो बेचारा है, हिंदू तो चारा बनने के लिए। महाराज जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हिंदू बेचारा कैसे है? हमारी जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे धर्म को जानने के लिए यहाँ पर महाकुंभ में सब लोग आ रहे हैं। बात कर रहे हो राहुल जी यार? आप इतने समझदार पत्रकार हो गए, बात कैसे कर रहे हो आप? एक बात तो हम बेचारे नहीं, हमारी गौ सुरक्षित नहीं है, हम बेचारे हैं। हमारे गुरुकुलम सुरक्षित नहीं है, हम बेचारे हैं। हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं, हम बेचारे हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम बेचारे। 36 टुकड़े हमारी बहन बेटियों के हो रहे हैं, हम बेचारे ही नहीं है। हमको कहते बहुसंख्यक है, इन्हें लूटो, इन्हें खाओ, इनके भगवान को लूटो, इनके भगवान को भी ले जाओ, सब कुछ हमारा लूट लो।
हम पाकिस्तान में बेचारे, हम बांग्लादेश में बेचारे, हम अफगानिस्तान में बेचारे, हम कश्मीर में बेचारे, अरे और छोड़ो संभल में भी हम बेचारे। महाराष्ट्र सरकार तो आपके मुताबिक है ना, आपने कहा 2 यजमान है, तो ये सारी घटनाएं जो आप बता रही तो अभी की है। अरे ये सारी घटनाएं अभी की है, कश्मीर की घटना भी की है, अभी की नहीं, जो ये आप 36 टुकड़े वाली बात बता, कश्मीर की घटना भी की हाँ, है, वो पुरानी घटना है। संभल में जो हिंदू जलाए गए थे अभी की है। चलिए वो पुरानी है, लेकिन अभी जो अफगानिस्तान पाकिस्तान ये अभी की है। अभी जो संभल में हो तो बांग्लादेश अभी का है ना। हाँ। ये तो रिसेंटली टेलर हमको देखने को मिला। कहने का मतलब है जब अभी हमारी ये सरकारें हैं तो अब हमें आशा है ना। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे जजमान हैं और ये हमारे जजमान हैं, इनसे आशा है कि ये काम सिद्ध होगा और हमें बिलीव है कि कुंभ पूर्ण होने से पहले हमें सुंदर मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, पूर्ण होने से पहले मिल जाएगा। जब आपके मुताबिक सरकार है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है, तो मैं जानना ये समझना चाहता हूँ कि आप बलि का बकरा बनने के लिए क्यों तैयार है भाई? क्यों आप बलि का बकरा बनना चाहते हैं? देखिए, क्या हमने कई बार सुना है हाँ। कि जब भी आप कोई मुद्दा उठाते हैं, जब भी कोई आप विषय उठाते हैं, तो कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें कई लोग आपको टारगेट करते हैं और ये विषय ऐसा है, हालांकि हम चाहते हैं सनातन का हित हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि इसमें हमारा अहित हो जाएगा, तो वो लोग टारगेट पे किसको लाएंगे? या राहुल जी उठा रहे हैं तो राहुल जी को लाएंगे, देवकी नंदन उठा रहा है देवकी नंदन को लाएंगे, तो करेंगे क्या? वो मुझे डैमेज ही तो करेंगे, या ये करेंगे ज्यादा मुझे मार देंगे। तो अगर मुझे मरना भी है सनातन की सुरक्षा के लिए, सनातन बोर्ड के लिए, तो आई एम रेडी। मैंने ये कहा कल कथा में ये कहा कि मैं हर वो कुर्बानी देने को तैयार हूं जिससे मेरे सनातन की परंपराएं बचे, आने वाली पीढ़ी बचे, और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो कोई टारगेट कर रहा है आप? अरे वो छोड़ दीजिए, हम अब ये अरे नहीं, हम सुर्खियां नहीं बटोरना चाहते। हमें कोई सुर्खियां नहीं चाहिए, हमें कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहिए, हमें कोई भी क्या बोलते हैं उसको सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं, हमें सिंपैथी नहीं चाहिए किसी की, हमें तो सपोर्ट चाहिए सबका। इस समय सनातनियों का सिंपैथी नहीं चाहिए मुझे। मेरे साथ क्या हो रहा है वो मैं झेल लूंगा। अरे यार देखो, मैं आज जब पूजा कर रहा था ना, तब मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी बड़े गजब की, राम काज क्षण भंग शरीरा। अगर धर्म की रक्षा के लिए शरीर छोड़ना पड़े तो कितना बड़ा शरीर है ये, नथिंग। ऐसे कितने शरीर मिले, कितने गए, लेकिन राम जी का काज हो जाए इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि राम जी का कार्य हो, हमें सिंपैथी नहीं, सनातनियों का सपोर्ट चाहिए। और जो सनातनी हमारा सपोर्ट देना चाहते हैं वो 27 जनवरी को 17 सेक्टर में 12 बजे से 6 बजे तक उपलब्ध रहें। जो सच्चे सनातनी, आर्टिफिशियल है उनसे तो हम कहीं कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चे सनातनी है, जो जिद करके बैठे कि हमारा सनातन बचना चाहिए, तो हम लोगों को चाहे जितने भी हिंदू संगठन हैं, अपनी अहम से ऊपर उठकर हम सबको बड़ी जोर शोर से सनातन को बचाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। ये तो सीधा सीधा संदेश दे दिया, जो देवकी नंदन ठाकुर महाराज के धर्म संसद के साथ है वो सनातनी हो गया, जो नहीं है वो विधर्मी हो गया। कल आपने इस बात का ऐलान भी किया, आज भी आप कह रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान ने कहा है धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा कीजिए, और जब जब भगवान आते हैं पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, तो अगर मैं सनातनी हूं तो मैं भगवान को मानता हूं, मैं भगवान को मानता हूं तो मैं भगवान के पद चिन्हों पे चलूंगा। और अगर मुझे भगवान के पद चिन्हों पर चलना है तो मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्या मंदिरों में जो मिलावट हो रही है, क्या मंदिरों में जो 200 मुस्लिम्स सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी ले रहे, सैलरी ले रहे, अगर इससे तुम्हारे मंदिर सुरक्षित है, अगर तुम्हारी धर्म परंपरा सुरक्षित है, तो बताइए धर्म है क्या धर्म है? पहले तो आप बताइए राहुल जी, मेरे ठाकुर जी के मंदिर में 200 मुस्लिम्स काम कर रहे हैं, उन्हें सैलरी मिल रही है, कुछ भी काम कर रहे हैं वो, ठीक है, तो ये धर्म है क्या? धर्म है हमारे मुताबिक। अब हमने रोजगार दिया है लोगों को, है अधर्म है आपके मुताबिक? आप बताइए ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। आप पत्रकार हैं। मेरे मंदिर में मेरे ठाकुर जी के यहाँ, जहाँ पे हम पवित्रता का इतना ध्यान रखते हैं कि अगर पुजारी जी स्नान कर रहे हैं तो उनको दोबारा किसी से छुप गए, उनकी छांव भी पड़ गई तो उनको नहाना पड़ेगा, ऐसी पवित्रता में हम उन लोगों को नौकरी दे रहे हैं मंदिर में जिनकी मूर्ति पूजा में श्रद्धा ही नहीं है। तो या फिर सुने, दे दीजिए ना। आप करिए, उनको कहिए कि हम उन मुसलमानों को देंगे जो ये हमें लिख के दें कि सनातनी नहीं, ये लिख के दें कि हमारी मूर्ति पूजा में आस्था है, हम मूर्ति पूजा मानते, ये लिख के दे दे, चाहे मुस्लिम धर्म अपनाए वो। जी दिक्कत क्या है? मतलब आपने कहा सरकार, आपके 2 यजमान हैं,
तो आप अरे इन भैया, लोगों केरल में सरकार अब योगी जी की है क्या? ओके, आप डबल इंजन की सरकार चाहते हैं अब नहीं, टोटल, नहीं, केरल में और कर्नाटक में। ये राहुल जी, आप पत्रकार हो, आप अपनी भाषा बोल रहे हो। हाँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल महाराज जी, मैं सीधी-सीधी बात बोल रहा हूँ। आप सीधी सीधी बोल रहे हैं। हाँ। तो मैं तो जब मंदिरों को सरकार से मुक्त मांग रहा हूँ, हाँ। तो क्या यूपी में नहीं होंगे मुक्त? बिल्कुल होंगे। क्या वो क्या नाम है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ नहीं होंगे? बिल्कुल और होंगे। या फिर वहाँ मंदिर नहीं है? क्या वो मंदिर के उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है, क्या वो सरकार के अंडर नहीं है? हाँ, तिरुपति का मंदिर भी होगा। तो सब मुक्त होंगे ना। हाँ, कम से कम प्रसाद तो शुद्ध मिलेगा। ऑब्वियसली इसी की लड़ाई। हमारे मंदिर में क्यों कोई मुस्लिम आके काम करेगा भाई? जो काम करेंगे वही काम हमारे हिंदू भाइयों को मिलना चाहिए ना वहाँ। हमारे हिंदू भाई बेचारे बेरोजगार हैं, उनको मंदिरों में उनका काम देंगे ना हम। और रही बात, कहेंगे आप तो मुसलमानों को नौकरी नहीं दे रहे, उनको सीधी सी कह दीजिए मुसलमान भाई लोग अपनी मस्जिद में जाके काम करें। मतलब मैं समझ ये पाया कि धार्मिक स्थलों में, जो हिंदू के धार्मिक स्थल है, वहाँ मुस्लिमों को नौकरी ना मिले, कहने का किसी विधर्मी को ना मिले। जो मूर्ति पूजा नहीं मानते, चाहे वो कोई भी हो, हाँ, उन लोगों को मंदिरों से कोई भी जॉब इत्यादि का साधन नहीं होगा। सनातन बोर्ड इसीलिए मांग रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग मीडिया के जितने भी पत्रकार बंधु हैं इस हमारे दर्द को समझेंगे और हमारी बात को जन जन तक पहुंचाएंगे, समझेंगे और हमारे पूजा पद्धति को बचाए रखने में हमारा सहयोग करेंगे। तो सनातन बोर्ड में आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या है? क्या क्या आप चाहते हैं? सनातन बोर्ड का निर्माण हो, मंदिर सरकारों से मुक्त हो, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो, बहन बेटियों का विवाह हिंदू परिवारों में हो, और हमारे जो क्या नाम है, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, रामायण जलाते हैं, इन लोगों के प्रति अगर सनातन बोर्ड हम लोग बनाए हैं तो उसमें एक प्रावधान होगा कि उन लोगों को दंड मिले जो हमारे सनातन को कहते हैं ये कोरोना है, सनातन डेंगू है, सनातन को मार देना चाहिए, सनातन मिटा देना चाहिए। ऐसे निकम्मे लोगों को दंड मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को जो हमारे सनातन को गाली देते हैं, धर्म को गाली देते हैं, ऐसे लोग मान्य नहीं होंगे। कंप्लीट यही है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महाराज श्री हमसे बात करने के लिए। तो महाराज श्री का साफ साफ ये कहना है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, और जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं होगा तब तक वो चैन की सांस नहीं ले लेंगे। नमस्कार।